हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता की समस्याएं सुनने पहुंचे बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह को बर्खास्त पीटीआई का सामना करना पड़ा। मंत्री के आने के कार्यक्रम के चलते काफी संख्या में बर्खास्त पीटीआई अपनी बहाली की मांग को लेकर रेस्ट हाउस के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीटीआई रेस्ट हाउस के सामने ही बैठ गए। जब मंत्री रणजीत सिंह पहुंचे तो पीटीआई की बात सुनने के लिए रुक गए। वह सबके सामने अपनी बात रखने लगे, मगर इस दौरान एक बर्खास्त पीटीआई ने उनके साथ तीखे लहजे में बात की। यह लहजा रणजीत सिंह को समझ में नहीं आया और उन्होंने इसके लिए उसे टोका भी। आइए सुनते हैं कि आपस में रणजीत सिंह और उस पीटीआई की क्या बहस हुई। 2012 में तुम हटे थे, जब तक अपना इन माननीय मनोहर लाल जी की सरकार नहीं थी, पहले हट गए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट चलता फिरता भगवान है, उनका फैसला कोई चैलेंज नहीं कर सकता। किसी को अगले दिन फांसी दे दी तो फांसी होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार के भी बंधे हुए हाथ होते हैं। मैं एक केस बता रहा हूँ आपको। उत्तरांचल की गवर्नमेंट सस्पेंड कर दी थी, गवर्नर ने भी लिख दिया, वहाँ की सरकार ने भी लिख दिया, भारत सरकार ने भी मोहर लगा के भेज दिया था राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसके बाद उत्तरांचल हाई कोर्ट का फैसला है, वो सरकार दोबारा बहाल होगी। तो हाई कोर्ट बराबर पार्लियामेंट के बराबर भी एक तीसरा है। अब उनका हो गया, हमारी आपकी। मैं अब अगली बात पे आ रहा हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। दूसरी बात पे मैं सारों से खुली बात पूछना चाह रहा हूँ। कभी आज तक तुम मुख्यमंत्री से मिले? मैंने पिछले 1 महीने में आपको 3 बार मुख्यमंत्री से बैठ के मीटिंग करा दी। कमेटी बनी, मुझे चेयरमैन बना दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी सीएम के थे, और संजय भाटिया जो एमपी हैं सीएम के सबसे नज़दीक है, वो उस कमेटी में थे। या तो मेरे पे संजय भाटिया पे आपको भरोसा नहीं। हमने जितना केस आपका आगे बढ़ाया, कोई ये काम नहीं कर सकता। 1.5 घंटा सारे आपके टीचर सीएम साहब के सामने खुली बात अपना रखने का मौका दिया। हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के बीच में रास्ते हैं जिसका हम देख रहे हैं कोई तरीके से वो कोई सम्मानजनक आपका रास्ता निकले। हमने ये भी विश्वास दे दिया था कि आपको सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद यार कोई तरीके से हमें करने दो। अब कल भी मेरे पास परसों राखी बांधने वाले दिन आ गए, जहाँ जाता हूँ वहाँ आप आगे हो जाते हो। मुझे कोई नहीं, आप कह लो। हाँ, एक आदमी बोले जो चौधरी साहब 65 दिन में संजय भाटिया ने आपने कुछ भी नहीं किया। हम सड़कों पे पेपर की डेट निकाल दी। अगर आप करते हो तो आज ये घोषणा करो पेपर नहीं होगा 23 तारीख को जो पेपर है। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। बर्बादी के सिवाय आपने संजय भाटिया ने आते और ये बात बोल जाते क्या किया? 65 दिन से हमारा कुछ नहीं किया। पेपर की टाला करो, आज घोषणा करो। इस पंचायत में अगर आप पेपर की टाला करवाते हो, 1 लाख लोग हरियाणा के आपको हम बुलाएंगे और आपकी जज अगर आपका भी स्वागत करेंगे। खा पंचायत में पेपर की टाला कराओ। अच्छा, 65 दिन में क्या कर दिया आपने? बताओ एक बात भी, क्या किया? मैंने कहा एक बताओ जी। बैठो बस रखो। पहले तो मैं सब में एक प्रेस भी खड़ा है, आप भी खड़े हैं। ये जितने लोग बैठे हैं इनको एक तो आपकी जो भाषा तरीका था हमने बर्बाद कर दिया। आप तो 2012 से बाहर है। सर एक मिनट आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जवाब देता हूँ। सारे सुनो जी, सुनो, सारे सुनते हैं। पीजीटी लग रहे हैं उल्टा सरकार में, पीजीटी और मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बैठ जाओ बैठ जाओ ये कर रहे कि हमने मेरी बात सुनो। ये पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले खड़े हैं ना, इन्होंने यूं गिरा दे रखा था कि मैं सीधा अंदर चलूं। इनका ये था कि यहाँ नहीं रुकना। मैं तो आया हूँ, मैंने क्या लेना था आपसे ये करके कि हमारे बच्चे इनका कोई रास्ता हो जाए। अभी उतरने वाले नहीं जिस तरीके के तुम धमकाने की बात इन सब का फायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है? फायदा जी। एक मिनट, इसकी बात से पूछ रहे सारे तेरे क्या फायदा होगा जी? मजदूर को सब दियो, पेपर वो लिया, पेपर ले लिया, ये कोई नहीं जा रहा। आप जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं परेशान हो लिया पीटीआई। एक मिनट मैं देखिए पंचायत की बात बताता हूँ। पंचायत आप और हमने नहीं बनाई, समाज की हजारों साल से बनी है। पंचायत में जो आदमी ऊंचा होता है उसे कहते हैं पंचायत से बाहर जा। पंचायत में कभी जोर से नहीं बोलते, पंचायत की बात करते हैं। ये बहाने कोई बात है, अगर रणजीत सिंह तुम्हारा नहीं कर सकता तो कोई करेगा नहीं। तो यार कोई तरीके से बात तो करो, कोई रास्ता निकलता है। हर बात एक बार में नहीं होती। चीन की हिंदुस्तान की बात भी 50 बार बैठी है। तो कोई तरीके से माहौल बनाओ। नहीं तो ये कोई तरीका छोड़े थोड़ा। हम भी काम के छोड़े हैं, हमने भी देख रहे हैं। हम सारी जिंदगी दरखास्त काटे, ये इनका दर्द समझो जी।
परेशान हो रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं जी कोई? नहीं, बात तो आप 10 साल नौकरी करके दी है, घर बैठ के। नहीं, 2012 से है। ठीक है जी, आपकी 12 से तो है सर, निराले तो भी है ना। कोई नहीं चल रहा। आपके 11 लीडर से पूछ लो, रणजीत सिंह ने जितना आगे आपकी बात बढ़ाई, कोई नहीं बढ़ा सकता। मेरी यार की बात तो करने का सर अब ये 23 तारीख को पेपर वाला क्या होगा? मैंने इनकी नहीं मानी, मैं बोला नहीं, मैं चलता हूँ। आप चाहू जेबी लाल के लड़के एक मिनट समा आकर चाहू जेबी लाल। तो एक मिनट यार, मैं इनसे बात करता हूँ। ऐसा है, हम लग रहे हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना सर चाहिए। कितना टाइम चाहिए? मैं हम कर रहे हैं बहन जी, मैं देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ। चीफ मिनिस्टर तो अगले, हम कई लोगों का ओपिनियन उन्हें देना होता है। तो साहब मैंने 23 का एक पेपर चीज निकालिए। पहली बार बताया था कि एलआर से हमने ओपिनियन लिया है। एलआर जो होता है लीगल क्वेश्चन, हम कोर्ट में हम तो नहीं बोलते, वकील ही जाके बोलते हैं ना। तो गवर्नमेंट का भी अपने डिपार्टमेंट है, हमें एडवोकेट जनरल एलआर से ओपिनियन लेके उसमें करना है। हम रास्ता निकाल रहे हैं यार, कोई चीज़ें सारी बातें हम बात नहीं कर सकते। आप तो कुछ भी बोल सकते हो, मैं तो मर्यादा में हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। कोई भी हम आप करते हैं, आपके कोई आदमी, मैं तो कल भी चंडीगढ़ हूँ, कल चला जाऊँगा, कल भी, परसों भी, चौथ भी। तो मेरा तो ये हल्का नहीं है। मैं तो सदा से हमारे परिवार के लोग बंधे हैं इस करके, हर महीने मैं तो आदमपुर कब लड़ा रहा, तब से 20 साल से बराबर आ रहा हूँ। अब इतने दिन कोरोना था, मैं आया नहीं था। मैं चुनाव नहीं लड़ना यहाँ से, मैं तो मेरा हल्का हुआ है, वहाँ तो 25,000 से जीता हूँ। मुझे कोई वो थोड़ा ही था, एक हमदर्दी है यार के सदा से ये परिवार। हमारा नाम है चौधरी मंत्री। एक मिनट, तो भैया थोड़ा सा भाषा ठीक करनी चाहिए। तुम सारे काम करो, करने तैयार है हम। हरियाणा शारीरिक शिक्षा संघर्ष समिति के प्रधान विजय सिंह के अनुसार बर्खास्त पीटीआई मामले में बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष व मंत्री रणजीत सिंह 1983 पीटीआई परिवारों को संतुष्ट करने लायक जवाब नहीं दे पाए। उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी बर्खास्त पीटीआई की नौकरी बहाली नहीं हो जाती। बर्खास्तगी का आज हमारा 65वां दिन है और प्रदर्शन जो है, धरना है, वो हमारा 52वें दिन में प्रवेश कर चुका। चौधरी रणजीत सिंह के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने कमेटी का गठन किया था। आज हम मुलाकात के तौर पे नहीं आए थे। आज हम केवल जो 65 दिन तक हमारे को अंधेरे में रखा है, उस सरकार की कमेटी की रिपोर्ट क्या है वो उसके बारे में पूछने आए थे, जिसका माननीय मंत्री जी के पास मुख्य तौर पर अगर देखें तो कोई विशेष जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा केवल भाई हम कोशिश कर रहे हैं, आप शांति रखिए, हम आपको रोड पर नहीं रहने देंगे, आपका रोजगार बचाएंगे। केवल यही बातें, आश्वासन है 65 दिन से लगातार। और हम आश्वासन से रणजीत सिंह जी को ये बताया है कि 1983 परिवारों का पेट नहीं भरने वाला है, हमारे को रोजगार प्रदान करे, इन 1983 परिवारों का जल्द से जल्द रोजगार बहाल करे। ये हमारी बात हुई है। जो आपको आश्वासन दिया है, क्या उससे पीटीआई टीचर जितने भी हैं जो बर्खास्त किए गए वो संतुष्ट? आश्वासन से हम 1983 के 83 पीटीआई संतुष्ट नहीं है और हम हमारा आंदोलन तेज करेंगे और लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार जो है, जब भी नींद खुलेगी सरकार की तो हमारा रोजगार बहाल होगा। क्या कोई अगली मीटिंग के लिए भी बुलाया गया? रणजीत सिंह जी ने कहा कि हमारी जो 11 सदस्यीय कमेटी है, वो कमेटी रणजीत सिंह से बात कर ले और आगे हम जो है मुख्यमंत्री जी के सामने उनकी बात करवाएंगे। केवल यही बात रखी है और बात हमारी लगातार होती रहती है। बात से अभी कुछ निकलने वाला नहीं है, न कुछ निकला है। अगर बात मजबूत तरीके से सरकार हमारे साथ करेगी, उस दिन समाधान भी हो जाएगा। तो क्या प्रदर्शन अभी लगातार जारी है? प्रदर्शन हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा। आंदोलन के जो राज्य कमेटी के आदेश होंगे उसके अनुसार हमारा आंदोलन चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।